श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको राम के भाई लक्ष्मण के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम की जीवन गाथा लिखी हुई है। श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण एक महान योद्धा थे। आओ जानते हैं श्री लक्ष्मण जी की 10 खास बातें। राम और लक्ष्मण से चारों भाइयों के 2 गुरु थे। वशिष्ठ विश्वामित्र दंडकारण्य में यज्ञ कर रहे थे। रावण के द्वारा वहां नियुक्त ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस इनके यज्ञ में बार बार विघ्न डाल रहे थे। विश्वामित्र अपने यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ से मांग कर ले आए। दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हुई। विश्वामित्र ने ही राम को अपनी विधाएं प्रदान की और उनका मिथिला में सीता से स्वयंवर स्वप्न कराया। लक्ष्मण का परिवार। रामायण अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण। उनकी माता का नाम था सुमित्रा। दशरथ की 3 पत्नियां थी। दशरथ की 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। ऋषि भृंग ने इन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध करने थे। जिन्हें यज्ञ सिद्ध करने से जो प्रसाद मिला उन्हें खाने से इन चारों राजकुमारों का जन्म हुआ। कौशल्या और कैकेयी द्वारा प्रसाद फल आधा आधा सुमित्रा को देने से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। कौशल्या से राम और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। लक्ष्मण की एक बहन थी जिसका नाम था शांता। शेष अवतार भगवान राम को जहाँ विष्णु का अवतार माना गया है, वहीं लक्ष्मण को शेष अवतार कहा जाता है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार शेष नाग के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम मुख्य है। शेष नाग भगवान विष्णु की शैया है। लक्ष्मण की पत्नियां। लक्ष्मण की 3 पत्नियां थी, उर्मिला, जितपदा और वनमाला। लेकिन रामायण में उर्मिला को ही मान्यता प्राप्त पत्नी माना गया है। बाकी 2 पत्नियों की इनके जीवन में कोई खास जगह नहीं थी। उर्मिला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याह दी गई थी। लक्ष्मण से इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। जितपदा लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश में क्षेत्राजलीपुर के राजा के विषय में सुना, जो कि उसकी शक्ति को सह लेगा, उसी से वह अपनी कन्या का विवाह करेगा। लक्ष्मण ने भाई की आज्ञा से राजा से प्रहार करने को कहा। प्रहार शक्ति सहकर उन्होंने शत्रु दमन राजा की कन्या जितपदा को प्राप्त किया। जितपदा को समझा बुझाकर राम, सीता और लक्ष्मण नगर से चले गए। वनमाला। महीधर नामक राजा की कन्या का नाम वनमाला था। उसने बाल्यकाल से ही लक्ष्मण से विवाह करने का संकल्प ले लिया था। लक्ष्मण के राज्य से चले जाने के बाद महीधर ने उसका विवाह अन्यत्र करना चाहा, किंतु वह तैयार नहीं हुई। वह सखियों के साथ वन वेदना की पूजा करने के लिए गई। बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने गले में फंदा डाल दिया। वह बोली कि लक्ष्मण को न पाकर मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। संयोग से उसी समय लक्ष्मण ने वहां पर पहुंचकर उसे बचाया तथा उसे ग्रहण किया। लक्ष्मण का वनवास। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे प्रभु श्री राम के बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे श्री राम के साथ वनवास में चले गए। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के लिए 14 वर्ष तक पत्नी से अलग रहकर वैराग्य का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।
वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान था। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का अध्यय बनाया। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य मार्ग था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को वे कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वन में रहते हुए लक्ष्मण ने कई राक्षसों का वध किया था। साथ ही उन्होंने लक्ष्मण की बहन शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 14 वर्ष का वनवास जब कट रहा था तब उस समय शूर्पणखा वहां उनकी कुटिया में आ गई थी और वह पहले श्री राम से विवाह करना चाहती थी, नाक काट दी थी। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ब्रह्मचारी भी रहे थे, अनाहार रहे थे और कभी सोए नहीं थे। साथ ही उन्होंने इस दौरान माता सीता के चरणों के अलावा कभी भी उनका मुख नहीं देखा था। लक्ष्मण का मंदिर। लक्ष्मण के देश भर में बहुत सारे मंदिर है। एक मंदिर हेमकुंड झील के तट पर है जिसे लोकपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहां भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने रावण के बेटे मेघनाथ को मारने के बाद अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए तप किया था। भारत के सबसे प्राचीन ईंटों से बने मंदिरों में से एक छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर महानदी के किनारे खड़ा है। दक्षिण कौशल की राजधानी श्रीपुर अंतर्राष्ट्रीय अख्याति प्राप्त पुरातत्व स्थलों में से एक है। वहां कभी 10,000 भिक्षु भी रहा करते थे। इस तरह लक्ष्मण के कई प्राचीन मंदिर हैं। लक्ष्मण की मूर्छा। लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया था। राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे। लक्ष्मण की गहन मूर्छा को देखकर सब चिंतित व निराश हो गए थे। विभीषण ने सबको सांत्वना दी। सभी ने संजीवन बूटी की खोज में हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी संजीवन का पहाड़ ही उठा लाए। पुनः युद्ध करते समय रावण ने लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चित रहिए। लखनऊ। मान्यता है कि लखनऊ शहर लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। इसे पहले लखनावती लखनपुर के नाम से जाना जाता था, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। यहाँ से अयोध्या मात्र 80 किलोमीटर पर ही स्थित है। लक्ष्मण झूला। उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनवाया था। बाद में 1939 में इसे आधुनिक रूप दिया गया। 450 फीट लंबे झूले के समीप ही लक्ष्मण झूला और रघुनाथ का मंदिर भी है। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने सीता की जान बचाने के लिए खींची थी। रामायण अनुसार वनवास के समय सीता के आग्रह के कारण भगवान राम मायावी श्रवण मृग हिरण के आखेट हेतु उसके पीछे चल जाते हैं और थोड़ी देर में सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो सीता माता व्याकुल हो जाती है। वे लक्ष्मण से उनके साथ जाने को कहती है, लेकिन लक्ष्मण बहुत समझाते हैं कि यह किसी मायावी की आवाज़ है, राम की नहीं है, लेकिन सीता माता नहीं मानती। तब विवश होकर जाते हुए लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींची थी और सीता माता से कहा था कि आप किसी भी दिशा में इस रेखा से बाहर मत आना। लेकिन तपस्वी के भेष में आए रावण के झांसे में आकर सीता ने लक्ष्मण की खींची हुई रेखा से बाहर पैर रखा ही था कि रावण उसका अपहरण करके ले गया। उस रेखा से भीतर रावण सीता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी से आज तक लक्ष्मण रेखा नामक उक्ति
इस आशय से प्रयुक्त होती है कि किसी भी मामले में निश्चित हद को पार नहीं करना है चाहिए वरना नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी राम के भाई लक्ष्मण की कुछ खास बातें। आपको कैसे लगी? और अब मैं आपको बताती हूँ बाल रूप श्री राम जी की अनोखी कथा। शिव जी भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत भावुक ज्ञानवर्धक कथा है। जब भगवान शंकर को पता चला कि राम अवतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन करने के लिए काकभुसुंडी जी के साथ मनुष्य को रूप बना के अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ था तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती की आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं तो ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे थे कि राम जी के दर्शन हो जाएं, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा सा धक्का दिया। जैसे ही शिव जी ने धक्का दिया तो थोड़ा सा उनको रास्ता मिला। थोड़ा सा उनको आगे जाने के लिए रास्ता मिला। तो शिव जी के प्रयास से थोड़े आगे चलने से काकभुसुंडी जी पीछे रह जाते हैं। काकभुसुंडी जी को वो साथ लेकर गए थे तो बहुत राम जी के दर्शन का, लेकिन थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव जी ने धक्का दिया तो अंदर से धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर में एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गए। और भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं यहीं कहीं होगा। तो चेला है काकभुसुंडी जी महाराज सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए काकभुसुंडी जी जरूर आएंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ कहते हैं कि भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव आपने कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ जी बोले, बताऊं पर क्या बताऊं, कहाँ जाना है? काकभुसुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ होते इतने? उसने कहा कि मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं पर कौवे को नहीं रोक सकता। वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोलेनाथ कहते हैं कि चेले जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभुसुंडी जी ने मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जब काफी समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा तड़फ रही थी। अब राम जी दुख में तड़फ रहे हैं। और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख बिलख कर रोने लगी, मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया हुआ था। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिषी बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है। और समय ज्योतिषी बनकर काकभुसुंडी जी के साथ सरयू नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाते हैं।
काकभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लेते हैं और सरयू नदी के किनारे पर बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे थे भगवान शिव सबके साथ सबके हाथ देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आया हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अवध आजू अगामू अको आयो। एक भगवान राम ने रोना जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आया और बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में सरयू नदी के किनारे आया हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ जाओ जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही ज्योतिषी हैं जिनकी चर्चा जगह जगह पर फैली हुई है। भोलेनाथ बाबा बोले तुम लोग कहाँ से आए हो? तो वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोले बाबा का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही मुझे भिजवाया है, भगवान तुझे भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला बहुत रो रहा है। रानी ने सबको बुलाया। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभुसुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया और कहा कि महाराज मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने तो दर्शन कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया प्रभु का। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक, यदि तुम स्पर्श करोगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा। आप मुझे भी स्पर्श करवाओ, जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देंगे, अब आप पोल मत खोलना। जब राजभवन में वो दोनों पहुंचे तो पहरोदारों ने रोक लिया। हाँ भैया कौन और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन के अंदर प्रवेश करने लगे पर काकभुसुंडी जी को रोक लिया गया। पहरेदार बोले ठीक है, तो ज्योतिषी है वो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है? ये अंदर क्यों जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना। भोलेनाथ बाबा मुस्कुरा कर अंदर जाने लगे और तभी काकभुसुंडी जी कि प्रभु साथ लेके जाओ नहीं तो पोल खोलता हूँ। तभी भोले बाबा बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है, मैंने 80 साल का बुढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ पर आंखों से दिखता नहीं है। यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूंक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही ना तू स्पर्श करवा रही। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नजर कहाँ लगी है, नाक को लगी है, आंख को लगी है। मैया की दूर से कुछ नहीं होगा। मैया बोली दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होने वाला। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नजर पड़ी है और रोना बंद हो गया, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद ही आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में भगवान राम आए तो मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहने लगा। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे आज साक्षात दर्शन हो गए। भोले बाबा कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और कभी माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुगर टुगर अपनी आंखों से भोले बाबा को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभुसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं हमारा हिस्सा भी तो दीजिए।
आनंद ले लिया, तो मुझे पर भी अब थोड़ी कृपा कर दीजिए, मुझे भी लाला को गोद में लेने दो और मुझे भी स्पर्श करने दो, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया, मुझे भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभूषुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक लिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। तो इस तरह से भगवान राम काकभूषुंडी जी की गोद में आ जाते हैं। काकभूषुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया। अब काकभूषुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया। तब सब बता दिया है कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला का जग में बहुत बड़ा नाम होगा, आपके लाला के नाम से ही लोग भवसागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे और वहां से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि ठीक है, आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में नोट हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद हो गया है, मेरे लाला का भविष्य बता दिया है, अब मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया। हे राम, ये आपका, हे राम आप जन्मों जन्मों तक जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोले बाबा बड़ी मस्ती से राम को आशीर्वाद दे के अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ ने भी कहा है कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस जिस पर राम की कृपा होगी वही इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है महाराज, हम सब पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान गए हैं। तो इस तरह से भगवान राम के दर्शन शिव जी ने किए। तो अब मैं आपको एक और अद्भुत सी कथा सुना रही हूँ भगवान राम की। एक बार अयोध्या में राघवेंद्र भगवान श्री राम ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। ब्राह्मण भोजन में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोली आने लगी। भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वे कौतूहलवश एक वृंद ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणों की टोली में शामिल होकर वहां पर पहुंच गए और श्री राम जी से बोले, मुझे भी भोजन करना है। अंतर्यामी भगवान श्री राम बूढ़े ब्राह्मण को पहचान गए और समझ गए कि भगवान शंकर ही मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भोजन के लिए जैसे ही पतंग पड़ी, भगवान श्री राम ने स्वयं उस वृंद ब्राह्मण के चरणों को अपने कर कमलों से धोया और आसन पर बिठाया। भोजन सामग्री परोसना शुरू कर दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शंकर को जो भी वस्तु परोसते हैं, शंकर जी उसे एक ही ग्रास में खत्म कर देते हैं। उनकी पत्तल पर कोई सामान बचता ही नहीं था। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। श्री राम मन ही मन मुस्कुराते हुए शंकर जी की यह लीला देख रहे थे। भोजन समाप्त होते देख महल में चिंता होने लगी। माता सीता के पास भी यह समाचार पहुंचा कि श्राद्ध में एक ऐसे ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाना भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। माता सीता चिंतित होने लगी। जब बनाया गया सारा भोजन समाप्त हो गया
फिर भी शंकर जी तृप्त नहीं हुए तो श्री राम ने माता अन्नपूर्णा का स्मरण कर उनका आह्वान किया। सभी परोसने वाले व्यक्ति वहां से हटा दिए गए। माता अन्नपूर्णा वहां प्रकट हो गई। शंकर जी की श्रद्धा केवल माता अन्नपूर्णा ही कर सकती थी। शांत श्री राम जी ने माता अन्नपूर्णा से कहा, अपने स्वामी को आप ही भोजन कराइए, इन्हें आपके अतिरिक्त और कोई तृप्त नहीं कर सकता। माँ अन्नपूर्णा ने जब अपने हाथों से भोजन पात्र लिया तो उसमें भोजन अक्षय हो गया। अब वे स्वयं विश्वनाथ को भोजन कराने लगी। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त ही नहीं हो रहा था। माँ ने दोबारा परोसना चाहा तो भगवान शंकर ने मना कर दिया। शंकर जी भी हंसते हुए ढकार लेने लगे और बोले, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा काशी की अंधीश्वरी है, इसलिए वहाँ एक कहावत प्रचलित है, बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होई। अब शंकर जी भगवान श्री राम सीता की मर्यादा की परीक्षा लेने लगे। शंकर जी श्री राम जी से बोले, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे अपने आप उठा नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाइए। हनुमान जी अपने स्वामी का कार्य करने के लिए आगे बढ़े और शंकर जी को उठाने लगे, परंतु वे उन्हें उठा नहीं सके। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से शंकर जी को उठाने के लिए कहा। अंत में अनंत के अवतार की शक्ति की अनंत होती है। लक्ष्मण जी ने शंकर जी को उठाकर एक पलंग पर बिठा दिया। अब शंकर जी ने कहा, मेरा मुख हो रहा था, हाथ भी धो दो। माता सीता ने जैसे ही मुख धोने के लिए जल दिया, शंकर जी ने मुख में पानी भरकर माता सीता पर कुल्ला कर दिया। माता सीता क्रोध होने की बजाय हाथ जोड़कर शंकर जी से बोली, आपके उचित जल से मेरे ऊपर गिरने से मेरा शरीर पवित्र हो गया है, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अब भगवान शंकर ने श्री राम को चरण दबाने की आज्ञा दी। श्री राम और लक्ष्मण दोनों शंकर जी के चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झेलने लगी। प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली, इसमें तुम सफल रहे, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। श्री राम ने कहा, यद्यपि आपके पास जो चीज है, विष का भोजन, विषधर सर्प, गज चरम, बुढ़ा बैल, भूत प्रेत पिशाच, ये हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसलिए आप अपने चरणों की शक्ति दे और मेरी सभा में कथा सुनाया करें। तब से शंकर जी राम सभा के कथा उवाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाया करते थे। भरत ऋषि, स्वयंभू मनु वंशी ऋषभेद देव के पुत्र थे। इनके नाम से ही आर्यावर्त का नाम भारत नाम पड़ा था। इन्होंने शासन करने के बाद राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की शक्ति में जीवन बिताने लगे। साल ग्राम तीर्थ में तप करने के दौरान इन्होंने नदी में बह रहे एक हिरण के बच्चे की रक्षा की थी। इसी मृग की चिंता करते हुए उनकी मौत हुई थी। इसी कारण इनका अगला जन्म जम्बू मार्ग में एक हिरण के रूप में हुआ, लेकिन इनकी स्मृतियां बनी रही। इस कारण हिरण के जन्म में भी ये भगवान के ध्यान में लगे रहे थे। हिरण की मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां याद थी। अब इन्होंने समझ लिया था कि आसक्ति ही दुखों का कारण है। इस कारण वे आसक्ति के नाश के लिए प्रयासरत रहते थे। जन्म के साथ ही जड़ की तरह रहने लगे थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन ये मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे थे। जड़ भरत के पिता इन्हें एक विद्वान पंडित के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जड़ भरत एक श्लोक भी याद नहीं करना चाहते थे। बाद में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके भाई और भाभियां इनसे काफी बुरा बर्ताव करने लगे। जड़ भरत के भाई पुरोहित कर काफी अर्थोपार्जन कर रहे थे। भाभियां इन्हें निकम्मा बोलकर ताना मारने लगी। इस कारण वे जड़ भरत इधर उधर मजदूरी कर रहे थे। वहां से जो मिल रहा था वहीं इसी को खाकर सो जाते थे। वे सुख दुख मान सम्मान को एक जैसा समझने लगे थे। उनके परिवार को लगा कि जड़ भरत को ऐसा करने के कारण समाज में उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है, तो उन्होंने ऐसे
खेती के काम में लगा दिया और वे रात दिन खेती की मेड़ पर बैठकर खेत की रखवाली करने लगे। इसी बीच में डाकू को संतान हो गई। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय श्री राम।